12वीं सदी की यह कहानी है। किसी एक गांव में बहुत बड़े पुजारी रहा करते थे। पुजारी जी आजू बाजू के सारे ही गांव में बहुत प्रसिद्ध थे और इसी वजह से धनवान भी थे। पुजारी जी का परिवार ज़्यादा बड़ा नहीं था। पुजारी जी अपनी पत्नी के साथ अपने बहुत बड़े घर में अकेले रहते थे, क्योंकि पुजारी जी को कोई बेटा नहीं था, सिर्फ एक बेटी थी। एक बेटी जिसका विवाह पास के गांव में एक विष्णु नाम के लड़के से हो चुका था। पुजारी जी ने शादी से पहले अपने होने वाले दामाद की अच्छे से जांच पड़ताल की थी और अपनी बेटी का भविष्य भी ठीक से पढ़ा था। तब जाकर उसने बेटी की शादी की थी। लेकिन चंद सालों में ही पुजारी जी का दामाद बुरी आदतों के चंगुल में फंस गया। जुआ और शराब की बुरी लत ने उन्हें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। अपनी बेटी की ऐसी दुर्दशा देखकर पुजारी जी की पत्नी काफ़ी दुखी होती थी और अक्सर पुजारी जी को कहा करती थी, आप जाकर उनकी मदद कराइए। पुजारी जी हमेशा अपनी बीवी को यह कहकर उनकी मदद करने के लिए मना कर देते थे कि अभी कुछ समय तक उनका बुरा वक्त चलना है। हम चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, जो उनके नसीब में नहीं है वह उन्हें नहीं मिल पाएगा। पुजारी जी की ऐसी बातों से उनकी पत्नी काफ़ी दुखी हो जाया करती थी और मन ही मन सोचती थी कि कैसा स्वार्थी पिता है, अपनी बेटी को इतने कष्टों में देखकर भी उसकी मदद करने के लिए मना करता है। आखिर भगवान ने जो इतना सारा धन धान्य दिया है उसका क्या करेंगे? हमें कोई और औलाद भी तो नहीं है, ले देकर एक यही बेटी है और उसके लिए भी कुछ नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? पुजारी जी ऐसा नहीं सोचते थे। ऐसा नहीं है कि पुजारी जी अपनी पुत्री से प्रेम नहीं करते थे, लेकिन उसने अपनी पुत्री की कुंडली इतने अच्छे से पढ़ी थी और वह ये पहले से ही जानते थे कि वह चाहे किसी भी लड़के से शादी करती, लेकिन उसके जीवन में यह समय आने वाला ही था और बिना इसे भुगते उसको छुटकारा नहीं मिलने वाला था। एक दिन खाने पीने के लिए भी मोहताज हो चुके पुजारी जी की बेटी और दामाद उसके घर पर आए। पुजारी जी ने और उसकी बीवी ने दोनों का खूब आदर सत्कार किया और खूब अच्छा खाना खिलाया। बेटी और दामाद की पुजारी जी से सहायता मांगने की हिम्मत न हुई, इसलिए वह बिना बोले ही वापस अपने घर को लौटने लगे। लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ से रहा नहीं गया और बिना पुजारी जी के इजाज़त के उसने चोरी छुपे बूंदी के लड्डू बनाकर उसमें सोने के सिक्के रख दिए और बेटी और दामाद को दे दिए, ताकि बेटी और दामाद की कुछ आर्थिक सहायता हो सके। पुजारी जी की बीवी यह भी जान गई थी कि बेटी और दामाद शर्म के मारे उनसे मदद नहीं मांग रहे थे, इसलिए उसने बेटी और दामाद को भी लड्डू में छुपे सिक्कों के बारे में कुछ नहीं बताया। जाहिर सी बात है कि जब वो लोग घर पर जाकर लड्डू खाएंगे तो उन्हें उसमें सोने के सिक्के मिल जाएंगे। इस तरह बिना उनके मांगे ही उन तक मदद पहुंच जाएगी। यह सोचकर पुजारी जी की बीवी मन ही मन अपनी बेटी की मदद करने के लिए खुश होने लगी। पुजारी जी के दामाद और बेटी उन दोनों का आशीर्वाद लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। उन दिनों गाड़ियां तो होती नहीं थी, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ियां चलती थी। पैसे ना होते तो और चीज़ों की लेन देन से भी व्यवहार होता था। बेटी और दामाद का गांव पुजारी जी के घर से कोसों दूर था, फिर भी पैसों की कमी के चलते वह चलकर अपने गांव की तरफ निकल पड़े। थोड़ी दूर ही चले थे कि पुजारी जी की बेटी के पैर में मोच आ गई और अब उसका चलना भी मुश्किल हो गया। पुजारी जी के दामाद ने जब देखा कि उसकी बीवी अब बिल्कुल चलने में सक्षम नहीं है, तो उसने एक टांगा अपने घर तक किराए पर ले लिया। दोनों पति पत्नी टांगे में बैठकर घर तक पहुंच गए, लेकिन टांगे वाले को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए पुजारी जी की बीवी ने जो बूंदी के लड्डू उन्हें दिए थे वही किराए के तौर पर उस टांगे वाले को दे दिए। टांगे वाला बूंदी के लड्डू को लेकर वहां से चला गया। टांगे वाला अपने घर की तरफ जा रहा था, तब उसे एक हलवाई की दुकान दिखी। उसने सोचा कि थोड़े से बूंदी के लड्डुओं से मेरे घर के लोगों का पेट थोड़ी भरने वाला है, इससे अच्छा मैं इन बूंदी के लड्डुओं को बेचकर उनसे कुछ चावल खरीद लेता हूँ,
टांगे वाले ने बूंदी के लड्डू हलवाई को बेच दिए। जिस गांव में वह हलवाई रहता था, उसी गांव में एक आदमी ने अपने घर पर पूजा रखी थी और उसी पुजारी जी को उस पूजा के लिए बुलवाया था। पूजा में लगने वाले प्रसाद के लिए उस आदमी ने उसी हलवाई से बूंदी के लड्डू लिए जहां पर उस टांगे वाले ने बेचे थे। हलवाई ने भी उस आदमी को टांगे वाले से खरीदे हुए लड्डू ही पहले दिए ताकि वह खराब न हो जाए, क्योंकि वह नहीं जानता था यह लड्डू कब बने हैं। पूजा खत्म होने पर दक्षिणा और बूंदी के लड्डू लेकर जब पुजारी जी अपने घर आए और खाना खाने बैठे तो प्रसाद में लाए बूंदी के लड्डू खाते वक्त लड्डू से सोने का सिक्का निकला। इस घटना को देखकर पुजारी जी की बीवी की आंखों से आंसू बहने लगे। पुजारी जी ने जब अपनी बीवी से उसके रोने का कारण पूछा तो उसने पुजारी जी को सब कुछ बताया और पुजारी जी से उनकी बातों पर भरोसा न करने के लिए माफ़ी भी मांगी। पुजारी जी ने अपनी बीवी के आंसू पोंछे और कहा कि तुम्हारी तरह मैं भी हमारी बेटी को बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन अगर हम उसकी अब मदद करते हैं तो दामाद हमसे हमेशा ऐसी ही मदद की अपेक्षा रखेगा और अपनी बुरी आदतों को कभी नहीं छोड़ेगा। पुजारी जी की बीवी भी अब पुजारी जी के बातों से सहमत हो गई। 2-3 महीने बीत गए। पुजारी जी के दामाद और बेटी फिर से एक बार उसके घर आए और इस बार उनकी परिस्थिति पहले से बेहतर थी, क्योंकि पिछले बार खाली हाथ जाने के बाद दामाद ने नया काम शुरू किया था और अपनी सारी बुरी आदतें भी छोड़ दी थी।